नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम फिर से शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि राजनाथ सिंह ने कितनी वस्तुओं की दूसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची को अधिसूचित करने के लिए सैन्य मामलों के विभाग के प्रस्ताव को मंजूर दिया, जिसका ऑप्शन नंबर 1 दिया है 86, 2 दिया है 92, 3 दिया है 100, 4 दिया है 108 और 5 दिया है 116। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जो कि होगा 108। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो जैसा कि दूसरा क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि विश्व दुग्ध दिवस हर साल 1 जून को मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस 2021 का विषय क्या है। तो इसके ऑप्शन जो पहला दिया गया है 20 एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे, दूसरा दिया है सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर विथ मैसेजेस ऑन न्यूट्रिशन, तीसरा ऑप्शन है ड्रिंक मिल्क टुडे एंड एवरी डे, चौथा ऑप्शन है ड्रिंक मूव बी स्ट्रांग और पांचवा ऑप्शन है मिल्क इन द फर्स्ट फूड ऑफ ह्यूमन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर इस बार की जो थीम है वो है सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर विथ मैसेजेस ऑफ न्यूट्रिशन। तीसरा क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने एक आदेश पारित करके राज्य कौशल विकास निगम को राज्य भर में एक कौशल विकास विश्वविद्यालय और कितने कौशल विकास कॉलेजों की स्थापना के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी है, जिसका ऑप्शन नंबर 1 है 10, बी है 20, 3 है 30, 4 है 40 और पाँचवा है 50। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए और इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चौथा क्वेश्चन जो दिया गया है कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री ने मई 2021 में राज्य की ग्रामीण परिवार के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसका जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर 1 केरल, 2 गोवा, 3 असम, 4 कर्नाटक और 5 बिहार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोवा। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि दिया है कि आइसलैंड गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए इसके ऑप्शन जो दिए हैं ऑप्शन नंबर 1 विजय केशव गोखले, 2 है बाला सुब्रमण्यम श्याम, 3 है देव आनी खोबरागड़े और 4 है विकास स्वरूप, पाँचवा है हर्षवर्धन श्रृंगला। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बाला सुब्रमण्यम श्याम। अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई के निवेश की नीति कितने प्रतिशत। तो इसका ऑप्शन जो दिया है ऑप्शन नंबर 1 4, बी है 5, सी है 6, 4 है 7 और पाँचवा ऑप्शन है 8। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 6। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस आईआईटी ने क्वांटम कंप्यूटिंग शिक्षा और अनुसंधान पर आईबीएम के साथ सहयोग की घोषणा की है। तो इसके ऑप्शन जो दिए गए आईआईटी खड़गपुर, दूसरा दिया आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी कानपुर। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आईआईटी मद्रास। अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि किसने एएसबीसी एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 91 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, जिसके ऑप्शन दिए गए ऑप्शन नंबर 1 संजीत कुमार, 2 दिया है देवेंद्र सिंह, 3 दिया है अखिल कुमार, 4 जितेंद्र कुमार और पाँचवा मनीष कौशिकी। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा संजीत कुमार, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1। नवा क्वेश्चन देखिए दिया गया है जो कि निम्नलिखित में से किसने मई 2021 में भारत के पहले एनएफटी बाजार की घोषणा की है। तो इसके ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है वजीरेक्स, ऑप्शन नंबर 2 दिया यूनो कॉइन, ऑप्शन नंबर 3 कॉइन स्विच, ऑप्शन नंबर 4 कॉइन डीसीएक्स, ऑप्शन नंबर 5 जेपे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा वजीरेक्स। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब 10वां क्वेश्चन जो दिया गया है कि केंद्र सरकार ने बैटरी चलित वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र आरसी जारी करने और नवीनकरण के लिए शुल्क का भुगतान करने में छूट देने की योजना बनाई है। यह 2005 के स्तर से किस वर्ष तक अपने कार्बन फुटप्रिंट को 1/3 कम करने की भारत की प्रतिबद्धता की पृष्ठभूमि में किया गया है। इसके ऑप्शन नंबर 1 है 2025, 2 है 2028, 3 है 2030, 4 है 2032 और 5 है 2035। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा 2030। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि मई 2021 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई घोषणाओं के अनुसार सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10% ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोटे के तहत कौन सा समुदाय लाभ उठा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है मराठा समुदाय, बी है पवारा समुदाय, 3 है भूमिया समुदाय, 4 है बरदा समुदाय और 5 है पंडो समुदाय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है मराठा समुदाय। अगला क्वेश्चन है जून 2020 में राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 पी चिदम्बरम,
2 है महेश जेठमलानी, 3 है गौतम गोपाल सुब्रमण्यम, 4 है मुकुट रोहतगी और 5 है कामना जेठमलानी। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है महेश जेठमलानी। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के एक हिस्से के रूप में राज्य सरकार कोविड-19 के कारण एक या दोनों माता पिता खो चुके बच्चों के अभिभावक या देखभाल करने वाले को बच्चों के वयस्क होने तक कितने रुपए प्रदान करेगी। तो ऑप्शन नंबर 1 है 4,000, दूसरा है 6,000, तीसरा है 8,000, चौथा है 10,000 और पाँचवा है 12,000। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 जो कि है 4,000। अगला क्वेश्चन दिया है कि व्हाट्सएप ने भारत के लिए अपने शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो इसके देखिए ऑप्शन जो दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है संजय के झा, दूसरा ऑप्शन है पवन मुंजाल, ऑप्शन नंबर 3 है आदित्य पुरी, फिर परेश बी लाल और पाँचवा ऑप्शन है कुणाल बहल। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है परेश बी लाल, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है किस बैंक ने तत्काल प्रभाव से एसके मजमूदार को अपना चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मतलब कि CFO नियुक्त किया है। तो देखिए बैंक के ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 सिंडिकेट बैंक, 2 कैनरा बैंक, 3 बैंक ऑफ बड़ौदा, 4 IDBI बैंक और पाँचवा इंड बैंक। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कैनरा बैंक। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि जून 2021 में किस राज्य संघ राज्य प्रदेश ने कोविड पीड़ितों के परिवारों को स्पेशल असिस्टेंस स्कीम फॉर कोविड मर्टेलिटीज सक्षम के माध्यम से वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर 1 है पुडुचेरी, बी है पंजाब, सी है जम्मू और कश्मीर और चौथा है दिल्ली, पाँचवा है उड़ीसा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 जम्मू कश्मीर। 17वां क्वेश्चन है उड़ीसा के किस जिला प्रशासक ने कोविड केयर सेंटर में मरीजों और होम आइसोलेशन में रहने वाले व्यक्तियों को रेडियोग्राफी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक्सरे ऑन व्हील सुविधा शुरू की है। इसके ऑप्शन नंबर 1 है कटक, 2 है बारगढ़, 3 है मयूरभंज, चौथा है कालाहांडी, पाँचवा है खोरधा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 1 कटक जो कि उड़ीसा में है। 18वां क्वेश्चन राष्ट्रीय कैडेट कोर महानिदेशालय DGNCC मोबाइल प्रशिक्षण ऐप किसने लॉन्च किया। इसके ऑप्शन नंबर 1 नरेंद्र मोदी, दूसरा पीयूष गोयल, तीसरा नितिन गडकरी, चौथा राजनाथ सिंह और पाँचवा हरदीप सिंह पुरी। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रमा पर क्षेत्र की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किन चीनी नाम को मंजूरी दी है। जिसके ऑप्शन नंबर 1 है मांस हुआ, दूसरा है सेन कुओं, तीसरा है लियू हाई, चौथा में 1 और 2 और पाँचवा में 1, 2, 3 सभी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2, 3 सभी, ऑप्शन नंबर 5। लास्ट क्वेश्चन जो कि दिया गया है वीर सावरकर के जीवन और कार्यों पर पुस्तक का दूसरा और समापन खंड सावरकर द कंटेस्टेंट लीगेसी 1924 से 66 किसने पेश किया। ऑप्शन नंबर 1 है हिंडोल सेन गुप्ता, ऑप्शन नंबर दूसरा है विवेक देवराय, ऑप्शन नंबर 3 है मनु एस पिल्ले, ऑप्शन नंबर 4 है विक्रम संपत, ऑप्शन नंबर 5 है शशि थरूर। तो देखिए ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और आज का सेशन आपको कैसे लगा इसको ही बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट कल मतलब डेली करंट अफेयर की क्लास में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।